जिंदगी में एक ही बेटे को सारे की सारी प्रॉपर्टी दे देते हैं लोग। ऐसा करना कैसा, देखें हर बंदे को ना अपनी तमाम ममलूका अमवाल के बारे में ना इख्तियार होता है। भी उसकी चीज़ है, जो चाहे करे, चाहे तो सारे पैसे खर्च कर डाले, चाहे किसी को दे दे, जो करे उसका अपना माल है। उसकी ज़िंदगी में, उसके माल में, उसकी बीवी, औलाद या किसी और का बतौर विरासत कोई हक नहीं होता मियाँ। लिहाजा औलाद उसका ज़बरदस्ती मुतालबा भी अपने बाप से नहीं कर सकती कि अब्बा जी ये मकान मेरे नाम कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। अलबत्ता अगर कोई अपना माल अपनी ज़िंदगी में औलाद में तकसीम करे ना, तो बेहतर ये है कि बेटों और बेटियों में सबको बराबर बराबर दे। ठीक है, 6 बेटे बेटियां हैं, तीन बेटे हैं, 3 जो है वो बेटियां हैं, सबको बराबर बराबर दे। क्योंकि बेटे को बेटी की बनिस्बत दुगना विरासत में होता है, और विरासत मरने के बाद होती है, अभी तो जिंदा है। अलबत्ता अगर बेटे को बेटी की बनिस्बत दुगना दिया तो ये भी नाजायज़ नहीं है। और अगर औलाद में से कोई फजीलत रखता हो, कोई तालिब इल्म दीन है, मुफ्ती है, आलिम है, या अम्मा अब्बा की खिदमत ज़्यादा करता है, तो उसको ज़्यादा देने में हर्ज भी नहीं है। और औलाद या दीगर हकीकी वरसा में से बाज़ को विरासत से महरूम करने की अगर नीयत हो ना, तो दूसरे को फिर देना जायज़ नहीं होता। यानी मतलब ये है कि भाई ये जो बेटा है ना मेरा, ये बंदा ठीक नहीं, इसको मैंने नहीं देना, मेरे मरने के बाद भी इसको कख ना मिले, इसलिए सारी ज़िंदगी में अपनी सारी जदा दूसरे बेटे के नाम कर दी। ऐसा करना जायज़ नहीं है। ये नीयत जो है ना वो बहुत ही गलत है कि उसको विरासत से महरूम करने के लिए दूसरे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए।